गुड आफ्टरनून। आज हम भगवान बुद्ध के बारे में बता रहे हैं कि कैसे सामाजिक और गृहस्थ जीवन में उनका उपयोग किया जाए। आप चाहे जिस जाति और धर्म के हों, अगर भगवान बुद्ध की पूजा करते हैं और ध्यान करते हैं तो आपका कष्ट जो है दूर हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास एक मित्र आए, उन्होंने कहा कि हमारे पास बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया है और पता नहीं कैसे चुकाएं। हम ज़्यादा तनाव भी नहीं झेल पाते, तो बड़ी परेशानी हो रही है रिकवरी और मुकदमा के कारण। तो हमने कहा कि देखिए, एक बार हम भी इसी तरीके से फंस गए थे, तो भगवान बुद्ध के ही मार्फत निकल गए, क्योंकि उनका विजडम बड़ा फाइन अट्यूनमेंट है और कॉस्मिक अलाइनमेंट उनमें बहुत ज़्यादा है। आप चुपचाप बैठ जाइए, भागने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर ध्यान मत भटकाइए। आप बैठ के देखिए, काम करिए, अपने आप धीरे धीरे चुक जाएगा। प्रार्थना जरूर करना है, क्योंकि प्रार्थना में बहुत शक्ति है, और ध्यान, प्रार्थना, मंत्र और विजुअलाइजेशन करना है इसमें। इसका फार्मूला हमने बताया उनको, MB MP। मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, मंत्र और प्रेयर, ये चारों चीज़ों से करिए। भगवान बुद्ध की एक मूर्ति लाइए, बड़ी सी, 1 फीट की कम से कम। प्लास्टर ऑफ पेरिस की भी मिल जाती है, फाइबर्स की भी मिल जाती है, और अपना शुरू करिए पूजा। भाइयों, आप विश्वास नहीं करिएगा, 1 महीने में इतना तेजी से उनका चेंज हुआ। पहले तो लगता था जैसे हार्ट अटैक हो जाएगा, मर जाएगा। हमेशा जलते थे तो सांस फूलने लगती थी। और भगवान बुद्ध का ध्यान करते थे, ध्यान करते ही जो है सारे चैनल्स जैसे ओपन हो गए, हर तरीके से उनको पैसा मिलने लगा। तो पहला स्टेज था मेडिटेशन। दूसरा विजुअलाइजेशन, जैसे मैंने सबका कर्जा दे दिया, चुका दिया, सारे चेक क्लियर हो गए, सारे पैसा मैंने सबको देता जा रहा हूँ, ये विजुअलाइजेशन था। और मंत्र था नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। मैं बुद्ध की शरण में हूँ। बुद्ध का मतलब माइंडफुलनेस, ज्ञान, ऑल द नॉलेज ऑफ द यूनिवर्स that is directing me in my own aim and dream. And the dream was only one thing, that I am depositing the money, depositing the loan. This is the only one way and one aim. After few days, कुछ दिन बाद वो हमारे पास आए घूम के, 2 महीना बाद, कहे कि डॉक्टर साहब, भगवान बुद्ध की इतनी कृपा हुई है कि एक तो मैं बच गया हार्ट अटैक होने से। पहले जब मैं ध्यान में बैठा तो लगता था कि जैसे हार्ट अटैक हो जाएगा। तो शायद ये वेगस स्टिमुलेट होती है, वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है, तो हार्ट वेरिएबिलिटी, हार्ट रेट की वेरिएबिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है वेगस स्टिमुलेट से। फिर मैंने उनको 2 एक एक्सरसाइज बताया था कि जैसे थोड़ा बहुत हंसीएगा, और गैग रिफ्लेक्स, गले में उंगली डाल के काय करने जैसा 2, और तीसरा जो है लंग्स में से सांस निकालना, जैसे एक्सपायरेशन करना, जैसे ऐसे सांस निकालना। और फिर जब सांस लेते समय ये सोचिए कि सारे पैसा चारों तरफ से आ रहा है और पैसा कर्जा चुक रहा है। यही चीज़ उन्होंने किया, और आप विश्वास नहीं करिएगा, 6 महीना के भीतर उन्होंने 68 लाख चुका दिया। फिर वो मेरे पास आए, उन्होंने पूछा कि कैसे। तो हमने कहा कि देखिए, 2 मंत्र है, एक मणिपद में हूँ जिससे हम लोग वर्क करते हैं उस पर, और दूसरा जापानीज बुद्ध भगवान का मंत्र है नामाम्यू होरेंगे क्यू। और
तीसरा जो है वो चाइनीज है, नेम्बुत्सु नेम्बुत्सु। इससे बहुत सी परेशानियां सॉल्व हो जाती हैं और सुखमय जीवन व्यतीत होता है, जिसमें सबसे शक्तिशाली मंत्र था मणि पद में हूँ। चूँकि आप नए आदमी थे, आपको हिंदी में समझाना था और साथ में एक्सरसाइज कराना था, इसलिए। और अब ये मंत्र करिएगा तो आप देखिएगा कितनी तेज़ी से आगे बढ़ जाइएगा। ये मंत्र नामाम्यू होरेंगे क्यू, ये जापानी गुरुजी थे हमारे, फ्यूजी गुरुजी, जिन्होंने इंटरनेशनल पीस सेंटर बनाया है यहाँ पे इंद्रप्रस्थ पार्क में। तो इस तरीके से उनका सारा कर्जा चूक गया और ज्ञान बस ही एक ऐसा मार्ग है जिसमें आप हर चीज़ से सफल होंगे। एंड दैट इज़ द एम ऑफ लविंग काइंडनेस, ऑनेस्टी। और उनका सारा कर्जा चूक गया। और कमाल की बात है कि आप लोग दूसरे को भी बताइएगा, अपने घर में भी ये एक्सपेरिमेंट करिएगा और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। धन्यवाद। मैं डॉक्टर आनंद।